हेलो। तो आज मैं आपके लिए प्रक्षेप क्या है यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेप क्या होते हैं ये हम जानेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। यदि किसी वस्तु के विभिन्न कोनों को सीधी रेखाओं द्वारा समतल पर मिलाया जाए तो प्राप्त आकृति को उस वस्तु का प्रक्षेप कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, चित्रीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, चित्रीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप। अब देखते हैं चित्रीय प्रक्षेप क्या होता है। सबसे पहले तो चित्रीय प्रक्षेप में हम प्रोजेक्शन में आंखों के सामने वस्तु का एक ही दृश्य दिखाई देता है जिसमें वस्तु की त्रिविमीय नाप जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखाई देती है। इसका प्रयोग विज्ञापन, सर्वे, आर्किटेक्ट आदि कार्यों में किया जाता है। इसको मुख्य रूप से देखो, हम बस इसके प्रकार देख रहे हैं। समपरिमाप प्रक्षेप, यह एक चित्रित प्रक्षेप का ही एक प्रकार है। इसमें तीन अक्ष एक्स, वाई व जेड परस्पर 120 डिग्री के कोण पर बनाती हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे मान लो इसका एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, इधर जेड हो गया। तो प्रत्येक जो है ये सभी तीनों अक्ष कितने डिग्री के कोण बनाती हैं? 120 डिग्री के कोण बनाती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इस तरह से 120 डिग्री का कोण बनाती है। चित्रीय प्रक्षेप में ही दूसरा होता है त्रियक प्रक्षेप। इस प्रोजेक्शन में जो व्यू प्राप्त होता है उसमें तीन अक्ष होते हैं। इनमें से एक अक्ष हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखी जाती है, यानी जो सीधी लाइन होती है उस पर रखी जाती है, जबकि दूसरी अक्ष 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के कोण पर तथा जो तीसरी अक्ष है वो 90 डिग्री के कोण पर रखी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो गई, दूसरी यानी 30, 45, 60 डिग्री पर हो गई, तीसरी है जो 90 डिग्री के कोण पर हो गई है। अगला होता है इसी में ही संदर्भ प्रक्षेप। इस प्रकार के प्रक्षेप में किसी वस्तु का प्रक्षेप आंखों के सामने उसी प्रकार प्रकट होता है, लेकिन नापें अलग होंगी। इस ड्राइंग का उपयोग शिल्पियों तथा आर्किटेक्ट द्वारा किया जाता है। अब ये जो आप चित्र देख रहे हो कि ये क्या है? संदर्भ प्रक्षेप है, यानी कि कोई वस्तु रखी है और इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जहाँ से हम देख रहे हैं सामने तक वो बड़ा रूप होकर ही हमें दिखेगी। अब हम देखते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप के प्रकार। तो इसमें क्या है? 4 एंगल होते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट एंगल है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ। फर्स्ट एंगल को प्रथम कोण प्रक्षेप कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखकर उसे व्यू बनाए जाते हैं तो उस प्रथम कोण प्रक्षेप विधि कहते हैं। अब दूसरा क्या है? द्वितीय कोण प्रक्षेप में जब वस्तु को सेकंड क्वाड्रेंट में रखकर उसे व्यू बनाते हैं तो उसे द्वितीय कोण प्रक्षेप कहते हैं। इसमें प्लान तथा एलिवेशन ओवरलैप हो जाने के कारण यह विधि काम में नहीं ली जाती। अब देखो, इसमें क्या है? एक तो प्रथम कोण प्रक्षेप का हम उपयोग करते हैं और एक जो तृतीय कोण है इसका उपयोग करते हैं। तृतीय कोण प्रक्षेप जब वस्तु को थर्ड क्वाड्रेंट में रखकर उसके व्यू बनाए जाते हैं तो उसे तृतीय कोण प्रक्षेप कहते हैं। तो यानी कि चौथा भी हम काम में नहीं लेते हैं और दूसरा भी काम में नहीं लेते हैं, तो इसको हम काट देते हैं और हम केवल प्रथम कोण प्रक्षेप और तृतीय कोण प्रक्षेप का ही उपयोग करते हैं। हाँ, तो तुम्हारे लिए जो ये प्रक्षेप है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 20 से 30 नंबर का आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। तो प्रक्षेप में हम क्या चल रहे थे? लंबकोणीय प्रक्षेप, और इसमें हम प्रथम कोण प्रक्षेप और तृतीय कोण प्रक्षेप का ही उपयोग करते हैं। हाँ, तो जो प्रथम कोण प्रक्षेप है इसे बनाने के नियम हैं। तो सबसे पहले हम नियम को देखते हैं, उसी नियम के हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, किसी वस्तु के फ्रंट यानी सम्मुख दृश्य को सामने से देखने पर साइड फ्रंट के विपरीत बनती है तथा प्लान फ्रंट के नीचे बनता है।
अब सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई देखो फ्रंट क्या है, साइड क्या है और प्लान क्या है, ये देखते हैं सबसे पहले। यानी मान लो ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, यानी हम इसको इधर से देख रहे हैं। यानी यहाँ पर मान लो आपको लिखा है एक्स, यानी जिधर से आप देख रहे हो वो फ्रंट है, और उसके बगल में क्या है, साइड। भाई जहाँ से आप सामने से देखते हो तो वो तो फ्रंट ही होता है, उसके बगल में साइड होती है, और ऊपर वाला जो हिस्सा इसको टॉप या प्लान कहते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के देखो मैंने आपको नियम बताया है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं। अब इसको बनाने के भी दो नियम हैं। देखो पहले नियम से मान लो आप इसको फ्रंट मानते हो। देखो फ्रंट तो हम इधर से भी मान सकते हैं, या तो हमें फिक्स दिया हो, नहीं दिया हो तो हम किधर से भी फ्रंट को मान सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम कोण प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगल में होता क्या है। मान लो इधर से हमने फ्रंट को देखा है, तो मान लो फ्रंट इसमें पूरा उल्टा होता है, ध्यान रखना, पूरा सिस्टम इसमें उल्टा होता है। जिधर फ्रंट है उधर साइड आ जाएगी, और जिधर साइड है उधर फ्रंट आ जाएगी। जैसे मान लो फ्रंट इधर है तो हम इस चौकोर में फ्रंट को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इधर था इसलिए इधर रख दिया, साइड इधर है इसलिए इसको इधर रख दिया। अब टॉप अपना ऊपर था, हमने फ्रंट के नीचे रख दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सब कुछ जो होता है उल्टा होता है। ये इसका नियम है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो नियम है वो है। दूसरा नियम क्या है, अब मान लो हम फ्रंट को इधर देखते हैं, उसमें था इधर, अगर हम इधर देखते हैं जैसे इसमें हम देख रहे हैं, मान लो फ्रंट को इधर देखते हैं तो साइड इधर हो जाएगी, प्लान तो ऊपर ही रहेगा। अब फ्रंट इधर है तो इधर रख लेंगे इसको हम, उल्टा चलेगा, इधर से इधर चला जाएगा। साइड इधर है तो इधर चली जाएगी, इधर आ गई। टॉप ऊपर है नीचे आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना या मुझे। अब देखो कुछ स्टूडेंट अपने ड्राइंग का कार्य तो पूरा कर लेते हैं प्रथम कोण प्रक्षेप के अनुसार, लेकिन इसका एक सिंबल होता है, ध्यान रखना। प्रथम कोण प्रक्षेप का ये सिंबल है, और ये सिंबल के भी भाई नंबर जुड़ते हैं। अगर इसको आप नहीं बनाते हो तो आपके नंबर कुछ काट लेते हैं, तो ये सिंबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं तृतीय कोण प्रक्षेप क्या होता है। यानी किसी वस्तु के फ्रंट को सामने से देखने पर, किसी वस्तु के फ्रंट को सामने से देखने पर फ्रंट जिधर है यानी जहाँ पर है वहीं आएगा, जिधर है उधर ही आता है, तथा साइड जिधर है उधर ही आती है, तथा प्लान फ्रंट के ऊपर आता है। कहने का मतलब इसमें ये हुआ भाई कि जहाँ जो चीज़ है वहीं पर आएगी, जहाँ पर है वहीं पर आएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसमें देखो फ्रंट इधर था, इसमें 4 खाने बना लेंगे हम। ठीक है, फ्रंट भाई नीचे है, टॉप ऊपर है, ऊपर आ गया। फ्रंट जहाँ है, मान लो फ्रंट का हमने ये कॉर्नर दे दिया, फ्रंट के जस्ट बगल में क्या है, साइड, तो हमने साइड को यहाँ रख दिया। ठीक है, अब जो प्लान ऊपर है तो हम इसको ऊपर रख देंगे, क्या दिक्कत है। दूसरे नियम में क्या है, नियम क्या है कि भाई जैसे मान लो हम फ्रंट इधर से मानते हैं, इसको साइड करते हैं, इसको फ्रंट करते हैं, तो होता क्या है कि फ्रंट जहाँ है हमने वहीं रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइड जिधर है उधर ही रख दी। टॉप ऊपर है यानी प्लान ऊपर है, प्लान को ऊपर रख दिया। तो बताओ इसमें दिक्कत क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो सिंबल है वो क्या है। इसका सिंबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो तृतीय कोण प्रक्षेप का ये सिंबल है, उसमें क्या था, ये जो है इधर था और इसमें इधर है। ये आकृति इकसार रहती है, ये थर्ड एंगल में यानी कि औंधे हाथ की तरफ होती है अपने लेफ्ट हैंड, और जो फर्स्ट एंगल होता है उसमें राइट हैंड की तरफ होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको कुछ समझ आया है तो मुझे कमेंट कर देना और बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और थोड़ा सा प्लीज़ कष्ट कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। इतना तो आप कर ही सकते हो, इसका आपसे कोई शुल्क नहीं लगेगा इसका। ठीक है, ओके।